हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी कवरिंग एन इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 13 to 14% पर एनम। तो एसओआईसी में जब भी हम इंडस्ट्रीज कवर करते हैं वी मेक श्योर कि इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है इट इज़ हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, या कोई ना कोई वहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हो रही हो। वैल्यू माइग्रेशन का क्या मतलब है? या तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लाइक मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हो, या फिर वो इंडस्ट्री जो नॉमिनल जीडीपी है उससे ज़्यादा फास्टर रेट पे ग्रो कर रही हो। जैसा कि आज जो हम इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे दैट इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। किस इंडस्ट्री की बात करें? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, IFMS सर्विसेज करके एक इंडस्ट्री की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब आप इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, देखिए नाम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बट बहुत सिंपल बिजनेस है। तो IFMS बिजनेस के अंदर दो टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। कौन सी दो टाइप्स की सर्विसेज होती हैं? एक तो आपकी सॉफ्ट सर्विसेज होती है, हार्ड सर्विसेज होती है, एंड बेसिकली एक स्पेशलाइज सर्विसेज होती है। बट सॉफ्ट सर्विसेज क्या होती है? समथिंग लाइक हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग। हार्ड सर्विसेज क्या होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, फसाड क्लीनिंग एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इस बिजनेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इंडस्ट्री कैसे एग्जिस्टेंस में आई? तो आपने देखा होगा जो मॉडर्न डे बिल्डिंग्स हैं या फिर जो मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर एक नीड होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं तो एयरपोर्ट में भी आपको क्या नीड होती है? सर्विसेज लाइक मेंटेनिंग द वॉशरूम, लाइक मेंटेनिंग द हाइजीन ऑफ द एयरपोर्ट, की फ्लोर पूरा क्लीन है एयरपोर्ट का। देन ऑल्सो सर्विसेज लाइक कि जो बैगेज है दैट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेड ऑन टाइम, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनको अपना बैगेज मिल जाए टाइम पे, एंड जो बैगेज बेल्ट है वहाँ तक बैगेज पहुँच जाए। ऑल्सो देर आर सर्विसेज लाइक, बेसिकली आपने देखा होगा जैसे आप एयरपोर्ट लाइक जैसे आप प्लेन में से हटते हैं तो उसके बाद लोग प्लेन क्लीन करने आ जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो सर्विस। Catering is also a different type of service, but these are the different services which are required. तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेसेस आते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो बिल्डिंग के बाहर जो अच्छे से गार्डनिंग हो रखी होती है, पॉट्स मेंटेन होते हैं, ग्रीनरी मेंटेन होती है, बिल्डिंग का हाइजीन मेंटेन होता है, बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना, दैट ऑल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। साथ साथ बिल्डिंग के अंदर पेस्ट कंट्रोल की भी नीड होएगी, राइट? पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट की भी नीड होएगी बिल्डिंग के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स देमसेल्व्स, जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं या फिर जो कंपनीज डू ओन द बिल्डिंग और द ऑफिसेज विच आर देयर, they outsource these services to a sector which is known as integrated facility management services. तो जब हम इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में अभी लिस्टेड स्पेस पे आई थिंक 4 to 5 कंपनीज है, और अनलिस्टेड स्पेस में भी 4 to 5 कंपनीज है। बट अगर हम इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट देखते हैं then we will realize that this industry is actually growing at a rate of almost 12 to 13% per annum. एंड ये इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट आ क्यों रहा है इतना ज़्यादा? इसका एक सिंपल रीज़न है कि आज भी अगर हम इन हाउस वर्सेज आउटसोर्स सर्विसेज देखेंगे तो FY18 में 64% ऑफ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज वर इन हाउस, राइट? उसके बाद FY23 में फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो 64% से 61% में नंबर आ गए, एंड FY28 में एक्सपेक्टेड है 55% में नंबर आ जाएगा। आउटसोर्सिंग माने जैसी कंपनीज होगी, जैसे अपडेटर सर्विस हो गया कंपनी में, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के हो गया, राइट, SIS हो गया, या तो क्वेस्ट कॉर्प हो गया, तो इन सबको जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस हो रही है इस टाइम पे वो 36 से ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गई है FY23 में, एंड एक्सपेक्टेड है FY28 तक 45% आ जाएगी। तो मेजर यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन सी है? कमर्शियल ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी जो वेयर हाउसेज है उनकी मैनेजमेंट करनी होती है, साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी भी वेरिफिकेशन करनी होती है कि यार जो इन्होंने डिग्री दिखाई क्या वो रियल है या नहीं है, राइट? देन एजुकेशन यहाँ पे एक वर्टिकल है, रेसिडेंशियल 5% है, हेल्थ केयर 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, रिटेल सेगमेंट 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड हॉस्पिटैलिटी 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ तक जो केटरिंग सर्विसेज भी आती हैं दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की। कहीं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कहीं पे, तो वहाँ पे भी केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज, राइट? तो जो मार्केट है ऑलमोस्ट मिड टीन्स में ग्रो कर रही है इस टाइम पे 12 to 13% पे। पर इस मार्केट के अंदर मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो मेजर पार्टिसिपेंट्स है कंपनीज लाइक BVG, then there are companies like ISS facility services, updater services another one of the companies, there's another company by the name of Sodexo, फिर क्वेस्ट कॉर्प एक कंपनी है, SIS लिमिटेड भी यहाँ पे एक कंपनी है, देन क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज है लिस्टेड स्पेस के अंदर, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच आर हेयर, एंड लाइक जो मैनेजिंग एजेंट्स होते हैं या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, तो जो यहाँ पे नाइट फ्रैंक जैसी कंपनी है जो रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है ये लोग, एंड देयर इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ JLL, राइट? सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री लुक्स लाइक। तो इंडस्ट्री एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है जहाँ पे 270 to 300 प्लेयर्स हैं,
बट जो लार्जर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इस बिजनेस के सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पहली चीज़ ये बिजनेस एक लो मार्जिन बिजनेस है। लो मार्जिन बिजनेस का मतलब कि ये बिजनेस में मार्जिन 5 to 8% के बीच में बनते हैं, कभी कभी 4% भी बनते हैं। बट कुछ कंपनीज है विच आर ट्राइंग टू चेंज द प्रोडक्ट मिक्स। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जब हम पूरी वीडियो में देखेंगे, तो जैसे अपडेटर सर्विस नाम की एक कंपनी है, इट इज़ चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, माने एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन करना, वेयर हाउस की मैनेजमेंट करना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिक्स में ज़्यादा जा रही है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, मार्जिन आर हायर, राइट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आप क्या मेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे 15 to 20% रिटर्न ऑन इक्विटी बनना इज़ ओके। 15 to 20% से ज़्यादा ROE बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट सम ऑफ द कंपनीज अभी भी 25 to 30% ROE कमा रही है। वो हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है उन कंपनीज के अंदर। और उसके साथ साथ दिस इज़ एन इंडस्ट्री विच इज़ वेरी मैन पावर इंटेंसिव। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपडेटर सर्विस में नियरली 50 to 60,000 एम्प्लॉयज़ होंगे, राइट। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में 30 to 40,000 एम्प्लॉयज़ होंगे। सो इट्स अ वेरी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर इस इंडस्ट्री से कंपनीज निकल के डाइवर्सिफाई भी कर रही है। जब आप SIS का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में भी चले गए हैं, राइट। तो लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज में भी जा रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में तो पहले ही थे, राइट। तो अगेन वील अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री से लोग डाइवर्सिफाई करने की कैसे ट्राई कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में जनरली ग्रोथ रेट्स क्या रहे हैं, अगर हम ग्रोथ रेट्स देखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के, तो वील फाइंड कि ऑन एन एवरेज दीज कंपनीज लास्ट 3 years में, राइट, तो किसी कंपनी ने 30% का CAGR करा है रेवेन्यू में, किसी का 26% का CAGR है, किसी का 21% का CAGR है, whereas SIS लिमिटेड का 10% का CAGR है। अनलिस्टेड स्पेस में भी कंपस हैज़ ग्रोन एट 19%, ISS फैसिलिटी सर्विसेज हैज़ ग्रोन एट 21%, BVG has grown at 18% CAGR, Impression has grown at 16%, then OCS Group has grown at 13% CAGR, right? So this is how the lay of the industry looks like. तो हमने बिजनेस की इकोनॉमिक्स पढ़ ली, अपॉर्चुनिटी साइज पढ़ ली, थोड़ा सा बिजनेस समझ लिया, एंड हमने देख लिया कि इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे आ रही है और ये इंडस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दैट विल गो टू ईच एंड एवरी प्लेयर, एंड इस बार वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। वी विल जस्ट स्पेंड 3 to 4 minutes ऑन ईच एंड एवरी प्लेयर, एंड हम 4 to 5 कंपनीज इस इंडस्ट्री में कवर करके टुवर्ड्स दी एंड एक P2P एनालिसिस और वैल्यूएशन करके की रिस्क कवर करके वील कंक्लूड द वीडियो। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहले तो हम अपडेटर सर्विसेज की तरफ आते हैं, एंड अपडेटर सर्विसेज का हम पहले एवोल्यूशन देखते हैं। तो अपडेटर सर्विसेज में दो बिजनेसेस हैं। कौन से दो बिजनेसेस हैं? एक तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस है, जो हमने इंट्रोडक्शन में बात करा, और सेकंड बिजनेस है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का, जिसको हम BSS के नाम से जानते हैं। तो दोनों बिजनेसेस में क्या फर्क है, यहाँ से अगर आप टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखेंगे तो आप उससे पहचान जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस में इनका जो बिजनेस है सॉफ्ट सर्विसेज का, स्टाफिंग का, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का एंड अदर एलाइड सर्विसेज का। तो ये कंपनी 1990 में स्टार्ट हुई थी और 100% एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी थी। फिर इन्होंने मेल रूम मैनेजमेंट करके एक वर्टिकल ऐड करा 2007 में, कि एंटर्ड मेल रूम मैनेजमेंट विद एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक इन एवॉन सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक्स। फिर केटरिंग का बिजनेस एंटर करा, दिस वाज बाय एक्वायरिंग फ्यूजन फूड्स, सो अगेन दिस वाज अ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस। फिर एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बिजनेस एंटर करा, and this is a unique business because they entered the business with acquisition of majority stake in Global Flight Handling Services in 2018. तो आज 22 एयरपोर्ट्स पे अपडेटर सर्विसेज एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज कर रहा है इस टाइम पे। देन दे एंटर्ड द बिजनेस ऑफ एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक ऑडिट एंड अश्योरेंस, जिसको ये EBCA के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज IT सर्विसेज या IT कंपनीज हायर कर रही हैं, तो उनका आपको एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना होता है कि क्या ये लोग जो डिग्री बता रहे हैं वो असली है भी या नहीं है, क्या इनका एड्रेस यही है या नहीं है, राइट, क्या इनके जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फेक है। तो दिस इज नोन एज एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक एंड ऑडिट अश्योरेंस। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो IT सर्विसेज को ये वाली सर्विस ये लोग ऑफर करते हैं। FY20 में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में एंटर्ड हाइजीन सेगमेंट विद एक्विजिशन मेजॉरिटी स्टेक इन वॉशरूम हाइजीन कॉन्सेप्ट्स। तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे वॉशरूम्स की मैनेजमेंट, मॉल्स में वॉशरूम की मैनेजमेंट्स, डिफरेंट बिल्डिंग्स में वॉशरूम की मैनेजमेंट्स। तो आपने कहीं कहीं ये जगह ये भी देखा है कि मशीन लगी होती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वॉशरूम में, एवरेज, वेरी पुअर, गुड और एक्सलेंट।
right? So those type of activities are also outsourced by these building operators to integrated facility management services, right? तो ये भी एक इन्होंने बिजनेस करा. यहाँ पे इन्होंने ऑडिट एंड एम्प्लॉई बैकग्राउंड चेक्स के अंदर एक और कंपनी एक्वायर करी, मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज के नाम से. फिर सेल्स इनेबलमेंट के अंदर घुसे, एंटर्ड सेल्स इनेबलमेंट सर्विसेज विद एक्विजिशन मेजॉरिटी स्टेक इन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ डिनैव. तो यहाँ पे जो अपनी कंपनीज हैं जो इनके कस्टमर्स हैं उनको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन. देन बीपीओ टेलीकॉलिंग में एंटर करा, राइट, एंड देन अक्वायर्ड स्टेक इन अथेना बीपीओ, एक सेल्स इनेबलमेंट सर्विस माने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बीपीओ एक बहुत ही बेसिक बिजनेस है, राइट, and took the company public and raised 640 crores. तो आज 66% of the business integrated facility management services से आता है and 34% of the business support services से आता है. Now here I want you to think कि integrated facility management business एक 5 to 6% EBITDA margin business है, whereas business support services एक 9 to 10% EBITDA margin business है. तो over the years, as per the management also and as seen in the past also, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का जो रेवेन्यू है इट विल ग्रो एट अ फास्टर पेस. ऑल्सो देयर इज अ डील कि जो भी कंपनीज को अक्वायर करे, चाहे डिनैव हो, अथेना बीपीओ या मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज हो, तो इनके साथ एक प्री अग्रीड वैल्यूएशन है जहां पे इन कंपनीज का जो बेसिकली माइनॉरिटी स्टेक रह गया पुराने प्रमोटर्स के साथ, उसको भी एक प्री अग्रीड वैल्यूएशन पे ये लोग उन कंपनीज का स्टेक अक्वायर कर लेंगे, राइट. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर एक आइटम देखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अवे ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years. तो यहाँ पे अपडेटर सर्विस का बिजनेस क्या है, दैट इज इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट IFM और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. दीज आर द 2 key बिजनेसेस जिसमें से हम कह सकते हैं कि बिजनेस सपोर्ट सर्विस एक हायर मार्जिन बिजनेस है और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एक लोअर मार्जिन बिजनेस है. बट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी अभी अपडेटर सर्विस क्या कर रहे हैं कि दे आर एग्जिटिंग द lower margin contracts or the loss making contracts. That is also what is happening right now. तो integrated facility management services में कैसी services provide करते हैं. So they are providing services like soft services जिसमें housekeeping, cleaning services, disinfecting, sanitizing services, pest control, horticulture and facade cleaning होता है. facade cleaning आपने देखा बड़ी बड़ी buildings के बाद जो cleaning कर रहे होते हैं, right. engineering services में mechanical, electrical and plumbing like services, right. maintenance भी मतलब करते हैं. वेंटिलेशन एंड हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग ऑल्सो, बेसिकली हर चीज की मेंटेनेंस विद इन वेयर हाउस और अ मैन्युफैक्चरिंग एसेट, दैट इज व्हाट दिस कंपनी डज. एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट भी ये लोग करते हैं, राइट. सो अगेन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विच आर देयर विद इन द IFMS बिजनेस ऑल्सो, राइट. और प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज में मटीरियल हैंडलिंग करते हैं, मटीरियल मूवमेंट करते हैं, ऑन साइट वेयर हाउस मैनेजमेंट करते हैं, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं और प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी करते हैं, राइट. तो एक तरीके का सोचिए कि वो ये बिजनेस वो है जो आपके फैक्ट्री के एडमिन काम्स हैं या जो बिल्डिंग के नॉन कोर बट वाइटल काम्स हैं. दिस इज व्हाट एन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेसेस. Whereas about BSS बिजनेस देखेंगे, दैट इज बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. तो यहाँ पे 71% रेवेन्यू इनका सेल्स इनेबलमेंट सर्विसेज से आता है, राइट. सर्विसिंग ग्लोबल कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग IT enabled services through global delivery centers located in India, Singapore, Malaysia and UK. तो बेसिकली बीपीओ का एक सर्विस है जहां पे चैट बॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट पे फोकस करते हैं. फिर ऑडिट एंड अश्योरेंसेस के सर्विसेज सच एज सप्लाई चेन ऑडिट. कई कंपनीज को सप्लाई चेन ऑडिट कराना होता है कि क्या सप्लाई चेन ऑडिट एथिकल है या नहीं है, या तो फिर ठीक से हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, राइट. एंड क्या तो हमारे साथ फॉरेंसिक में कोई इशू तो नहीं हो रहा. डिस्ट्रीब्यूटर का ऑडिट करते हैं और रिटेल पॉइंट का भी ऑडिट करते हैं. देन एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सर्विसेज. तो बेसिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड साथ साथ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वेरिफिकेशन. फिर एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बहुत एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है इसमें, जिसमें बैगेज हो गया, कार्गो हैंडलिंग होगी, पैसेंजर मूवमेंट होगी, एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड हो गया. दिस इज व्हाट दे डू एंड करेंटली दे आर डूइंग दिस इन 22 एयरपोर्ट्स, राइट. Tier 2, Tier 3 सिटीज में. एंड फाइनली मेल रूम मैनेजमेंट करते हैं इन द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. तो बिजनेस का 64.5% रेवेन्यू आता है Q1 के अंदर IFMS बिजनेस से, whereas 35.5% रेवेन्यू आता है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज बिजनेस से. बेसिकली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी हैज इवॉल्व्ड. कहाँ से इवॉल्व करी? तो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में सिर्फ 2 वर्टिकल्स में थे, बट आज ऑलमोस्ट 6 वर्टिकल्स में. इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में 4 वर्टिकल्स में थे, तो आज ऑलमोस्ट देव एडेड क्लोज टू आज ऑलमोस्ट 5 वर्टिकल्स में देव एडेड 1 more वर्टिकल एज वेल, राइट. तो कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, तो 95% रिटेंशन है क्लाइंट्स के साथ ओवर अ 5-year विंडो, विच शोज स्टिकीनेस ऑफ द कस्टमर. बिकॉज अगेन
I'm telling you, this is a non-core part of the business operations, but it is very important, right? So that is why like these type of businesses exist, right? And साथ साथ BSS का customer concentration list है कि top 50 clients are like close to 87% of sales, whereas IFMS में 51% of sales is contributed by the top 50 clients, right? देन स्प्लिट देखते हैं इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस में कौन सी इंडस्ट्री को ज्यादा केटर करें, तो हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है। लाइक इंडस्ट्रियल को देखते हैं तो इंडस्ट्रियल इज 32% ऑफ रेवेन्यू, हेल्थ केयर इज 8%, 12% 12.6% अदर्स से आता है, रिटेल और FMCG इज क्लोज टू 7%, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6% के आसपास है। whereas इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज 88% ऑफ रेवेन्यूज है IFMS में, हॉस्पिटैलिटी 2% है, फूड एंड बेवरेजेस 7% है जो केटरिंग का बिजनेस है, और अदर्स 3% है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन तो हमने देख लिया, तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री मिक्स, बट मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में देखेंगे तो लार्जली डिपेंडेंट अपॉन IT एंड IT सर्विसेज। फिर रियल एस्टेट इज 10%, रिटेल इज 5%, एंड बिजनेस लाइक बैंकिंग फाइनेंस एंड सर्विसेज इज क्लोज टू 12% के आसपास, एंड सेल्स इनेबलमेंट सर्विसेज इसमें 71% यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, विच इज द BPO बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं, तो कंपनी ने बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में 3 एक्विजिशंस भी करी है पास्ट में। तो एक मैट्रिक्स करके एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को एक कंपनी को एक्वायर करा था इन्होंने। तो दैट कंपनीज EBITDA इज गॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट 12.4 करोड़ टू 13.8 करोड़। पर एक और कंपनी को जो एक्वायर कर रहा है डिनैव के नाम की, उसका EBITDA 16.8 करोड़ से ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास हो गए लास्ट 2 ईयर्स में। एंड लास्ट 1 ईयर में एक और कंपनी को एक्वायर करा था अथीना BPO सर्विसेज को, जिसका EBITDA 30 करोड़ से 33.5 करोड़ के आसपास आ गए, राइट। तो दीज एक्विजिशंस हैव लेड टू हायर मार्जिन्स फॉर देम, एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज की सेल्स हैव आल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिन्स के अंदर हम कैसे देखते हैं। तो मार्जिन्स के अंदर अगर हम देखें तो इस कंपनी में हमें क्या एक की पॉइंटर टू ट्रैक है। देखिए, बहुत आसान बिजनेस टू स्टडी है। So, जो ये कॉन कॉल्स है, when we actually went to the market, even subsequently in our quarterly calls, we have been talking about clear strategic direction that business support services will continue to grow, and business support services share in total revenue will also grow, but not very fast because even IFM is growing. So right now our projection is revenue mix 64 to 36% है, but 2 years down the line 40 to 42% business support services से आएगा, बाकी 58% business इनका IFM business से आएगा, right? So year on year again it will improve about 2%, 2 to 3% that they actually believe. Margins are also looking good, so there's a strong margin growth as well as also in terms of percentage margin growth, right? So they are saying the margins can also improve from here, right? So margins भी इस कंपनी के यहाँ से improve हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं margins कैसे improve हो रहे हैं। तो Q1 के अंदर अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का जो मार्जिन था Q1 के अंदर, वो ऑलमोस्ट 5.7% के आसपास आया। अगर आप यहाँ चेक करते हैं, जो लास्ट ईयर 4.9 था। इतना बढ़ के क्यों आया? बिकॉज दे आर एग्जिटिंग द नॉन प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में जो EBITDA था इस साल 9.9% आया, जो लास्ट ईयर 9% था, राइट। तो BSS ऑल्सो मार्जिन आर स्टेडी बट दे आर ऑल्सो इंप्रूविंग, सो नाउ इट इज 9.9%. So as and when the loss making contracts are exited, तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का भी मार्जिन बढ़ेगा। और ऑल्सो जो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में भी इनका मार्जिन YOY भी इंप्रूव हुआ है। एंड ऑल्सो जब बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे भी इस कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन है दैट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, राइट। तो ये यहाँ पे हिंट्स है हमारे लिए इस कंपनी को वैल्यू करने के लिए। फिर एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स अ यूनिक बिजनेस दैट इज एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमें क्या क्या बता रहे हैं इस बिजनेस में क्या करते हैं। तो जस्ट ओवर हियर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, so every new airport that we enter, we have to invest in equipment like a ground power unit. There is a ground, there is an air handling unit, there are what we are called pushbacks, there are ladders, there are also luggage handling unit. So these are all equipments for the buses, for example, to move the passengers. So all the equipment has to be deployed. So that is one aspect of gestation. Second is traffic takes time to build up. Investment happens first, traffic takes time to build up. Third area is gestation, that once you get a concession and your clock starts, then minimum guarantee you have to pay to the airport also starts. But what revenue may take a little time to build. So basically, जब भी एक नया एयरपोर्ट ये अक्वायर करते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ब्रेक इवन होने में। तो रिसेंटली पूरा बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल हो गए, यहाँ पे लोग अभी पैसा कमाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो इट्स अ यूनिक बिजनेस बिकॉज 22 एयरपोर्ट्स में और कोई नहीं एंटर कर सकता।
थिंग्स टू ट्रैक क्या रहेंगे इस बिजनेस में? पहली चीज टू ट्रैक इज ऑफ टेक इन ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, बिकॉज बीएसएस सर्विस में वहां से अच्छी ग्रोथ आ रही है. देन सेकंड थिंग टू ट्रैक इज हाउ द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज इंक्रीजेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. फिर ये जो लो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट कर रहे हैं आईएफएमएस बिजनेस में, उसको ट्रैक करना है. फिर ओवरऑल मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है हमें उसको भी ट्रैक करना है, साथ साथ इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है हमें उसको भी ट्रैक करना है. राइट, तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट अपडेटर सर्विसेज. एंड हम बाकी प्लेयर्स की तरफ भी चलेंगे, एंड बाकी प्लेयर्स की तरफ हम जाके क्या करेंगे, दैट वील डू अ P2P कंपैरिजन कि हाउ डज अपडेटर सर्विसेज स्टैंड व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग विद अदर्स. जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है. इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैप हैजर्ड होते हैं. माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा. बट वेयर एज अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं. तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप. एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज मंथ में भी करा लेते हैं. जैसे आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हमारी वैल्यू चेन का वेबिनार चल रहा है, जिसमें हम डेटा सेंटर से लेके एनर्जी सेक्टर से लेके ट्रांसमिशन सेक्टर से लेके रेलवे सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं. So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. With this, let's go back to the video. अब हम चलते हैं एक और कंपनी की तरफ जिसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड. तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड भी एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस है, और इसमें एक सिक्योरिटी का भी बिजनेस है, जैसे SIS के अंदर है, माने आपकी बिल्डिंग्स को गार्ड करना और उनकी सिक्योरिटी देना. राइट, तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की जब हम बात करते हैं, so this is a company जिसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 471 करोड़ से 1026 करोड़ हुआ है लास्ट 3 years में. तो रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 30%, पैट हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 71%, EBITDA मार्जिन आज बिजनेस का 6.7 है, एंड कंपनी के 369 कस्टमर्स हैं जिसमें से 41,000 एम्प्लॉइज आर डिप्लॉयड ऑन साइट. तो ये कहाँ पे फोकस करते हैं? दे फोकस इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट्स, रेलवे, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल सेक्टर. तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड और अपडेटर सर्विस में क्या डिफरेंस है कि अपडेटर सर्विस का 5 to 10% बिजनेस गवर्नमेंट से आ रहा है, whereas क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का 70 to 75% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट. राइट, तो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे भी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है. जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट की एजुकेशनल बॉडीज हैं, राइट, तो वहां पे भी आपके फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड प्लेज अ रोल. राइट, तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की जब हम बात करते हैं तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000 एज सी किंग एंटरप्राइज. तो एक्चुअली में नॉन फेरस मेटल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे. 2008 में फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में आए. फिर 2009 में फोकस ऑन सर्विस सेक्टर रीनेम्ड द कंपनी टू क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज. 2022 में डी मर्जर ऑफ स्मार्ट सिटी बिजनेस इनटू VTSPL एज अ गोइंग कंसर्न. तो डी मर्जर करके कंपनी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करा. देन टोटल रेवेन्यू 700 क्रॉस हुआ 2022-2023 में, और रिसेंटली 2024 के अंदर कंपनी लिस्ट हुई. राइट, क्या क्या कंपनी सर्विसेज में देती है? तो कंपनी के 2 मेजर बिजनेस है. पहला बिजनेस है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का, दूसरा बिजनेस है प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मैन गार्डिंग का. राइट, सो बेसिकली जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है, जो आपके जो बेसिकली जो गार्ड्स होते हैं उनको आप प्रोवाइड करते हैं. एंड थर्ड बिजनेस है केटरिंग का. तो केटरिंग का बिजनेस जैसे हमने अपडेटर सर्विस में भी देखा कि offers full range of food and beverage services including breakfast, lunch and dinner for employees. Services are offered through the subsidiary company Crystal Gourmet, which operates with a central kitchen in Kalina, Mumbai. Right? तो अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो कौन सा सबसे बड़ा बिजनेस है इनके रेवेन्यू में आज? तो सबसे बड़ा बिजनेस इनके जो रेवेन्यू में दैट इज द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस. 54% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से आता है. फिर स्टाफिंग सॉल्यूशंस एंड पेरोल मैनेजमेंट है. सर्विसेज कंप्राइज ऑफ रिक्रूटमेंट, पेरोल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज. Provide skilled and semi-skilled and unskilled manpower as per customer requirements.
राइट. सो बेसिकली स्टाफिंग का बिजनेस है, स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो ये 32% ऑफ द सेल्स यहाँ से आती है. HDFC बैंक यहाँ पे लार्जेस्ट कस्टमर है इनका. देन 2.86% बिजनेस केटरिंग से आता है और ऑलमोस्ट 10% बिजनेस प्राइवेट सिक्योरिटी से आता है. तो देखिए स्टाफिंग का बिजनेस HDFC बैंक के लिए फॉर एग्जाम्पल, फिर इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस फॉर गवर्नमेंट एंड वेयर हाउसेज एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मैन गार्डिंग का बिजनेस है, एंड केटरिंग का बिजनेस है, राइट. तो अगेन सर्विसेज फॉर ऑल दीज कंपनीज. तो लार्ज सम ऑफ द कस्टमर्स आर हु, फिनिक्स मिल जो मॉल है एक इनका कस्टमर है, हिंदुजा हॉस्पिटल इनका कस्टमर है, राइट. देन मुंबई मेट्रो इनकी एक कस्टमर है, HDFC बैंक इनका एक कस्टमर है. एंड इनके कस्टमर्स में 369 कस्टमर्स हैं आज कंपनी के, जिसमें से हॉस्पिटल सेगमेंट इज 29% ऑफ द रेवेन्यूज, एजुकेशन इज 20% ऑफ द रेवेन्यू, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका 22% ऑफ द रेवेन्यू है. तो बेसिकली जहां जहां पे भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स है, दैट इज लाइक 60-70% ऑफ देयर सेल्स राइट नाउ, राइट. तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इस कंपनी में की रिस्क फैक्टर और वो सब क्या आएगा, जो हम बाद में भी देखेंगे. तो कंपनी का जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू है, तो अगेन यही रिस्क है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में, इस वजह से चीप वैल्यूएशंस पे आज. तो 77.64% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो गवर्नमेंट में दे डील विद 160 म्यूनिसिपल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स, राइट. एंड मुंबई मेट्रो को भी यही इस टाइम पे दे आर ओवरसी, एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस टाइम पे ये लोग देख रहे हैं, राइट. एंड इसके साथ साथ अगर हम कंपनी का देखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो IFMS है दैट इज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 10% के आसपास. बट राइट दिस इज अ रिस्क और एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. अपॉर्चुनिटी क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विसेज कोई देना नहीं चाहेगा, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिस्टेड है, एंथनी वेस्ट लिस्टेड है. रिस्क फैक्टर क्या है कि यार वहां पे फिर अगेन आपके रिसीवेबल्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, राइट. तो कंपनी का हेल्थ केयर एजुकेशन इज अ मेजर सेगमेंट फ्रॉम वेस्ट देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम. जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से इनका रेवेन्यू बहुत आता है, राइट. एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेवेन्यू बहुत आता है, राइट. तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से इनका रेवेन्यू जैसे ज्यादा आएगा. तो कंपनी के रेवेन्यू 30% पे ग्रो करें, और कंपनी का जो इबिटा मार्जिन आज 6.69% के आसपास है, और टोटल सेल्स में फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज इज 54.7% के आसपास, स्टाफिंग इज 31, देन 10% इज सिक्योरिटी, रिमेनिंग 3 इज फ्रॉम द केटरिंग बिजनेस. की रिस्क फैक्टर क्या है, तो ये अगेन अपडेटर सर्विस की कौन कॉल्स है कि so if you have a government contract that means you're in the bidding process, and if you bid and you win you have 3 to 4 years of stable income. That is correct, but government business comes with its own set of complication in terms of penalties, in terms of payment cycles. Sometimes the day sale outstanding can be above 6 months also. There are other issues. Therefore our attempt has been, it is not that we are saying that you will never do government business, but to be extremely selective, right. तो गवर्नमेंट बिजनेस ग्रो करना इजी है, बट there can be risk of working capital involved when it comes to the government business. So this is the crystal integrated services का business, and this is one of the reasons why it trades at a discount. तो हम P2P valuations में जाके इस चीज को जरूर अच्छे से देखेंगे. अब हम अगले बिजनेस की तरफ आते हैं, क्वेस्ट कॉर्प, जहां पे इस टाइम पे डीमर्जर भी हो रहा है. क्वेस्ट कॉर्प के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हैं. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस है. एक वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, जो बेसिकली इनका स्टाफिंग का बिजनेस है, जहां पे 5,67,000 एम्प्लॉइज आर ऑल्सो देयर, राइट. तो हम आगे जाके देखेंगे. देन इनका एक बेसिकली बिजनेस है इसमें, दैट इज बाय द नेम ऑफ, पहले monster.com होता था, फिर उसका नेम चेंज हो गया, दैट इज बेसिकली अ बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट. थर्ड इनका जो यहाँ पे बिजनेस है, तो थर्ड बिजनेस कंपनी का हम आगे चल के देखते हैं. तो थर्ड बिजनेस इनका ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट का है, तो बेसिकली फैसिलिटीज को मैनेज करते हैं. देन फोर्थ इनका बिजनेस है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का, विच इज अगेन अ BPO टाइप बिजनेस, जहाँ पे इंश्योरटेक करके इनके प्रोडक्ट्स हैं, राइट. तो जनरल स्टाफिंग इज द वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस. फिर प्रोडक्ट लेड बिजनेस है, जहाँ पे ये monster.com को इन्होंने रीनेम करा, हम उसका नेम भी देखेंगे. और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का क्वेस्ट कॉर्प का यहाँ पे बिजनेस है. तो हम चारों बिजनेसेस को एक बारी डिटेल के अंदर देखते हैं. एंड एक्चुअली में क्वेस्ट कॉर्प में अभी एक डीमर्जर हो रहा है, जिसकी मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा. तो जनरल स्टाफिंग, IT स्टाफिंग और इंटरनेशनल स्टाफिंग का बिजनेस है. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ को प्रोवाइड करना या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड करना, राइट. सो यहाँ पे रेवेन्यूज CAGR लास्ट 3 years में 22% का था, एंड EBITDA यहाँ पे अभी 351 crores का है. रिमेंबर दिस नंबर बिकॉज दिस कंपनी इज गोइंग टू डू अ डीमर्जर. देन ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यहाँ पे एक बिजनेस है, जिसमें लाइक HR आउटसोर्सिंग है, इंश्योरटेक है. This is sort of like a BPO type business, but it has very healthy margins of almost 17 to 18%.
राइट। एंड HR आउटसोर्सिंग या इंश्योरटेक करके एक प्रोडक्ट है। ज्योग्राफीज यहाँ पे इंडिया, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका है। इसका 2.3 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, बट इसका ईबिटा एक्चुअली में इज इवन बिगर देन द वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस का ईबिटा से, even though sales are basically barely 20% of the workforce management business. Then integrated facility management services का business है जिसमें industrial assets और telecom assets को manage करते हैं। So this is a 2.8 thousand करोड़ सेल business जहाँ पे 141 करोड़ का EBITDA कर रही है अभी कंपनी। फिर टैलेंट प्लेटफॉर्म है which is like I think currently a 500 करोड़ business, 23% रेवेन्यू के है, बट -63 करोड़ का इस टाइम पे इस कंपनी के अंदर लॉस चल रहा है। क्वेस्ट कॉर्प के अंदर थोड़े टाइम पहले बहुत प्रमोटर बाइंग हो रही थी, एंड प्रमोटर बाइंग के साथ साथ क्वेस्ट कॉर्प के अंदर क्या हो रहा था कि क्वेस्ट कॉर्प के अंदर एक डीमर्जर हो रहा है। तो एक बार हम क्वेस्ट कॉर्प का जो डीमर्जर है हम उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेस्ट कॉर्प के अंदर जो मेन स्टोरी है दैट इज ऑफ द डीमर्जर राइट नाउ। सो आई विल जस्ट शेयर दिस स्क्रीन सो फुल इट विल बी विजिबल। या तो क्वेस्ट कॉर्प अनाउंसेस अ 3-way डीमर्जर ऑफ इट्स डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस टू अनलॉक वैल्यू फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे क्वेस्ट कॉर्प क्या कर रहे हैं, तो क्वेस्ट कॉर्प का जो बेसिकली क्वेस्ट कॉर्प में जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बिजनेस है दिस विल बी द रिमेनिंग कंपनी। फिर एक सेकंड कंपनी निकलेगी बाय द नेम ऑफ डिजिटाइट सॉल्यूशंस, जिसमें BPM सॉल्यूशंस, इंश्योरटेक और HRO बिजनेस होएगा। फिर थर्ड कंपनी जो निकलेगी दैट इज ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस के नाम से, विच इज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस, राइट। सो दीज 3 कंपनीज विल गेट क्रिएटेड आउट ऑफ क्वेस्ट कॉर्प। रैशनल फॉर डीमर्जर क्या है कि सिंप्लीफाइड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होएगा बाय सेपरेशन ऑफ स्केल्ड प्लेटफॉर्म इनटू इंडिपेंडेंट एंटिटीज, इनहैंस स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होगी और ऑप्टिमल कैपिटल एलोकेशन होगी, क्योंकि हर एक कंपनी का अपने भाई डिफरेंट बेसिकली फोकस होएगा कैपिटल एलोकेशन पे। एंड इस टाइम पे आई थिंक जो क्वेस्ट कॉर्प का वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बिजनेस है, जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, पहले मैंने शायद से स्टाफ नंबर ज्यादा बोला था, तो अभी वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस में 4,40,000 के आसपास इंप्लॉइज है। 6,000 एम्प्लॉइज टेक सेक्टर में, 6,000 वर्किंग आउटसाइड इंडिया, राइट। सो अगेन जो डिजिटाइट सोल्यूशन है, जो इनका ग्लोबल जो अभी जिसको कहते हैं बेसिकली बाय द नेम ऑफ ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस जो है, दैट बिजनेस करेंटली they want to achieve a revenue of $1 billion over there, which denotes a significant increase from current revenues of 280 million, right, and with delivery centers in Manila and India. तो अगेन IT सर्विसेज का बिजनेस और BPO का बिजनेस, राइट। फिर ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइज का जो बिजनेस है विच इज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस, so that is what the company is doing right now, right? So this is like facility management services का business है। Additionally, Quest Corp investment in Foundit, a white collar job portal, a candidate services platform under Blue Spring experience will experience a significant uptake. बेसिकली जो monster.com को रीनेम करके इन्होंने फाउंडिट कर दिया और फाउंडिट को ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस में डाल दिया, राइट। सो अगेन दैट इज ऑल्सो अगेन अ डिफरेंट बिजनेस जो फैसिलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो बेसिकली 3 कंपनी बनने वाली है क्वेस्ट कॉर्प में से। एक कंपनी बनेगी स्टाफिंग की जिसका नाम क्वेस्ट कॉर्प होगा, एक कंपनी बनेगी डिजिटाइट सॉल्यूशन की जो BPO सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसका 17-18% EBITDA मार्जिन बिजनेस है, एंड लास्टली ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइज करके एक कंपनी बनेगी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर है, एंड साथ साथ वो कंपनी आपका फाउंडेड को भी ओन करेगी विच इज monster.com, राइट। तो क्वेस्ट कॉर्प के एक बार हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलेंगे। आज पूरा मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, राइट। पर 11,000 करोड़ के मार्केट कैप के बाद भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्जिन देखते हैं, तो जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस है दैट इज अ 3% EBIT मार्जिन बिजनेस, बिकॉज इट्स अ स्टाफिंग बिजनेस, लो मार्जिन बिजनेस है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एक 18% EBIT मार्जिन बिजनेस है, राइट। प्रोडक्ट लेड बिजनेस जो फाउंडेड वाला है वो भी लॉसेज में, 63 करोड़ का लॉसेज है। एंड ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस जो आपका इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है, आज वो 5% EBIT मार्जिन बिजनेस है। तो इन तीनों बिजनेस को डीमर्ज करा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन से बिजनेस एक एक एंटिटी में जा रहे हैं और कौन से इकट्ठे हो रहे हैं, तो बेसिकली दिस बिजनेस विल बी व्हाट इज क्वेस्ट कॉर्प लेफ्ट ऑफ। दिस बिजनेस जो ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट है इसको प्रोडक्ट लेड बिजनेस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और ये सेपरेटली लिस्ट होएगा। फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी सेपरेटली लिस्ट होएगा। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में EBIT 425 करोड़ है, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट में 141 करोड़ का 63 करोड़ का लॉस है प्रोडक्ट लेड बिजनेस में, एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर EBIT इस टाइम पे 351 ऑड करोड़ के आसपास का है। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग देम मल्टीपल्स, जैसे अगर स्टाफिंग बिजनेस को 15 टाइम्स का EBIT मिलता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि अगर 15 टाइम्स का EBIT मिलता है तो प्रॉब्ली इनका जो स्टाफिंग बिजनेस है वो 50 to 100 ऑड करोड़ के आसपास होगा। अगर ग्लोबल टेक सोल्यूशन वाले बिजनेस को जहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक आई है उसको अगर 18 टाइम्स का EBIT मिलता है,
तो यहाँ पे इस कंपनी का आई थिंक जो मार्केट कैप बैठेगा ऑलमोस्ट 7500 करोड़ के आसपास बैठेगा। ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस और क्योंकि प्रोडक्ट लेड बिजनेस इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 78 करोड़ का ईबिट होगा, इसको 10 टाइम्स से ऊपर नहीं मिलना चाहिए, तो ये 780 ऑड करोड़ का आएगा। 780 को 7500 से प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट 8280 आएगा। 8280 को 5200 से प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट 8480, 13,500 करोड़ के आसपास आई थिंक इवेंचुअली शायद से डीमर्ज एंटिटीज का मार्केट कैप हो, जो आज ऑलरेडी 11,000 करोड़ का। आई थिंक थोड़ा सा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है इफ समवन इज पेशेंट इनफ। बट या दिस इज हाउ द डीमर्जर इज प्लेइंग आउट, राइट, बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स का डिफरेंट अप्रोच है। जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन का बिजनेस है, तो बेसिकली पे स्लिप्स प्रोसेसिंग में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, लाइक 1.4 मिलियन पे स्लिप्स प्रोसेस्ड, $3.3 billion वर्थ ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम्स अंडर रिटन, एंड कस्टमर्स कनेक्ट 660 मिलियन के आसपास है। सो वन ऑफ द टॉप बीपीएम प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में नंबर 1 कंपनी इंडिया में स्टाफिंग की, राइट, सो टॉप 5 स्टाफिंग ग्लोबली बाय हेड काउंट एंड 3000 क्लाइंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, अगेन ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है along with product led business, right? So this is how the three businesses are getting structured. One is Quest Corp, second is by the name of Digitide, third is Bluespring. Quest Corp के अंदर स्टाफिंग रह जाएगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आपका डिजिटाइड में चले जाएगा, एंड आपका ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस और प्रोडक्ट लेड बिजनेस आपका कहाँ जाएगा, ब्लू स्प्रिंग के अंदर। सो दिस इज हाउ द बिजनेस विल गेट स्ट्रक्चर्ड। एंड आई थिंक अभी तक जो बेसिकली कंपनी का जो भी लाइक डीमर्जर का प्रोसेस है, तो लाइक इन अभी कंपनी ने फाइल करा है Q4 में, तो प्रॉबली Q1 ऑफ FY26 तक ये डीमर्जर होएगा। बट अगेन फोक्स, डीमर्जर्स में बहुत रिस्क भी होते हैं, कभी कभी डिले भी हो जाते हैं, जैसे हमने देखा काफी कंपनीज में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बिजनेस सेगमेंट्स सेपरेटली कि कहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू दिख रही है इस टाइम पे। सो दिस इज विद क्वेस्ट कॉर्प। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिजनेस, दैट इज SIS लिमिटेड। SIS लिमिटेड जब से लिस्ट हुआ इज बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिजनेस। रीजन बीइंग, इवन दो इट्स अ मार्केट लीडर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में स्पेशली, तो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का 41% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया जैसी जोग्राफीज में 42% इंडिया से आता है। तो 83% रेवेन्यू इनका सिक्योरिटी सॉल्यूशन और 17% रेवेन्यू इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन से आता है। तो अगेन दिस इज हाउ, एंड ईबिटा जो है कंपनी का ऑलमोस्ट 69% ईबिटा इंडिया से आता है, एंड ऑलमोस्ट लाइक कंपनी का 84% जो ईबिटा है दैट कम्स फ्रॉम सिक्योरिटी सॉल्यूशन बिजनेस, राइट। तो सिक्योरिटी सॉल्यूशन बिजनेस इनका इस क्वार्टर के अंदर 8.8% ग्रो करा, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस 2.2% ग्रो करा, और सिक्योरिटी सॉल्यूशन बिजनेस सिर्फ 2.5% ग्रो करा, एट अ टाइम व्हेन कंपीटिटर्स हैव ग्रोन एट मिड टीन्स टू हाई टीन्स टू इवन 25%. It has grown very slow because it has become huge in size. Similarly, growth rates have been slow, and also margins are also very low. Security Solution in India is a 5.4% EBITDA margin business. Security Solution International is a 3.4% EBITDA margin business, and Facility Management Solution is a 4.2% EBITDA margin business right now. Then एक और इसके अंदर बिजनेस है SIS कैश का बिजनेस है, कैश मैनेजमेंट का। तो जैसे आपने देखा होगा CMS इन्फो सिस्टम करता है या रेडियंट करता है, तो वैसे ही बिजनेस इनके बेसिकली फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस बिजनेस में, विच इज द SIS कैश मैनेजमेंट बिजनेस, राइट। सो दिस बिजनेस हैज ग्रोन एट अ फास्ट पेस। ऑलमोस्ट इस कंपनी के अंदर 120 to 130 करोड़ का ईबिटा और है इस टाइम पे, एंड कंपनी का जो पैट है लगभग कंपनी इस टाइम पे 52 करोड़ के आसपास का पैट कर रही है इस सेगमेंट के अंदर। 17% का ईबिटा है, राइट, एंड कंपनी का आई थिंक जो ग्रोथ रेट था 21% के आसपास था, राइट। तो यही होप रह सकती है कि इसके अंदर अगर कैश मैनेजमेंट बिजनेस बढ़ते गया तो अगेन दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, बट करेंटली इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग बिजनेस विच स्प्रेड अक्रॉस, राइट। तो आई डोंट नो व्हाट विल मेक इट चेंज, बिकॉज मार्जिन इन्फ्लेक्ट नहीं हो रहे, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, और उसके साथ साथ आपका जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है दैट इज ग्रोइंग मच स्लोअर वर्सेज द पीयर्स, राइट। एंड ऑस्ट्रेलिया की जोग्राफी में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो इस क्वार्टर के अंदर डी ग्रोथ भी आई। तो कंपनी में की रिस्क है, मैन पावर इंटेंसिव, एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री में की रिस्क है, राइट। तो अगेन दिस इज विद द इंडस्ट्री की रिस्क कि मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो स्ट्राइक्स और यूनियनाइजेशन का रिस्क हो सकता है इस इंडस्ट्री में। लो मार्जिन इंडस्ट्री है, तो इसका इंडस्ट्री में मार्जिन लो है, बट कुछ कंपनीज का ROC 20-30% भी है। फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है क्योंकि 300 प्लेयर्स है, और टफ टू स्केल इंडस्ट्री है बिकॉज ओनली फ्यू प्लेयर्स विल एक्सपीरियंस मार्जिन एक्सपेंशन, तो उनको डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स P2B एनालिसिस और उसमें नंबर्स भी देखते हैं।
तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड बारे में एक लाइन मैं बताऊं तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड इज ग्रोइंग फास्ट बट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेगमेंट। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड इवन तो फास्ट ग्रो कर रहा है बट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इनका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां से इस टाइम पे आ रहा है। फिर हम अगर हम जो अपडेटर सर्विस पे अगर हम लोग एक लाइन डालते हैं तो अपडेटर अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं अपडेटर सर्विसेज का, तो अपडेटर सर्विसेज इज ग्रोइंग इन मिड टीन्स एंड देयर इज स्कोप फॉर मार्जिन्स टू एक्सपैंड। क्वेस्ट कॉर्प में देखते हैं, क्वेस्ट कॉर्प इज डूइंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लोबल टेक बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। जो इनका बीपीएम बिजनेस है उस टाइम पे अच्छा स्केल कर रहा है, 17-18% ईबिटा मार्जिन कर रहा है। और एसआईएस का बिजनेस बहुत स्लो ग्रो कर रहा है और मार्जिन हैव बीन कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब हम नंबर्स की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं तो क्या हो रहा है इन कंपनीज में, दीज आर वेरी बेसिक नंबर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द पियर्स, राइट। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के अंदर 6.7% का ईबिटा मार्जिन है, अपडेटर सर्विस का FY24 का ऑलमोस्ट 9.45% का ईबिटा मार्जिन था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कंपनीज को, राइट, तो या दिस इज देयर। एंड अगर इसके साथ साथ हम और देखते हैं, क्वेस्ट कॉर्प का लाइक वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस का 2.57 ईबिटा मार्जिन बिजनेस था, एसआईएस का 4.23 था। देन एक प्रॉब्लम या तो एक वो है चीज कि अगर मल्टीपल्स देखते हैं तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड 19 की बीप है, एसआईएस 35 की बीप है, अपडेटर सर्विस 31 की बीप है, क्वेस्ट कॉर्प 32 की मल्टीपल पे है, राइट। CFO टू ईबिटा एक्चुअली में क्वेस्ट कॉर्प का बेस्ट है, उसके बाद अपडेटर सर्विस का बेस्ट है, फिर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का बेस्ट है, फिर एसआईएस का बेस्ट है। बट किस टाइप का रेवेन्यू आपका गवर्नमेंट से आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस स्केल करना इस इंडस्ट्री में ईजी है बट पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट्स आती है बाद में। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का 78% बिजनेस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, अपडेटर सर्विस का 10% है, राइट। एंड एसआईएस लिमिटेड का 19% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यही चीज कहीं ना कहीं कंपनीज के मल्टीपल्स में रिफ्लेक्ट करती है। एक्चुअली अपडेटर सर्विसेज का जो पी मल्टीपल है इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, राइट। तो अगेन आई थिंक यहाँ पे 9 करोड़ का क्वार्टर था, बट आई थिंक इफ यू लुक एट एनी सेल साइड एस्टिमेट और रिपोर्ट्स, आई थिंक दे कैन डू 100 to 120 करोड़ टाइप पैट दिस ईयर। तो मीन्स कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो 20 की पी पे है। सिमिलरली क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का एग्जाम्पल लेते हैं तो 19 की पी पे, राइट। तो 19 की पी पे even though the stock is cheap, but another problem that arises is कि बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं इनकी तो 626 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें से कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं दैट इज 214 करोड़। तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द बैलेंस शीट इज स्टक इन ट्रेड रिसीवेबल्स, विच इज ट्रू फॉर अपडेटर सर्विस ऑल्सो। बट अपडेटर सर्विस में प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा है, बट अगेन इट कैन बी अ बायस ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स द कंपनीज हैव आल्सो वर्कड। क्वेस्ट कॉर्प का एग्जांपल लेते हैं तो क्वेस्ट कॉर्प का डीमर्जर हो रहा है इस टाइम पे, एंड क्वेस्ट कॉर्प में जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वाला बिजनेस है, यहाँ पे इस टाइम पे कंपनी की ग्रोथ अच्छी आई है लास्ट 3 इयर्स में। दिस इज अ 55% ROC बिजनेस, राइट। सो क्वेस्ट कॉर्प के अंदर ये चीज एक इंटरेस्टिंग है। एंड फाइनली जब हमने बात करी एसआईएस लिमिटेड की, तो एसआईएस लिमिटेड में लॉन्ग टर्म चार्ट इज ऑल्सो शोइंग पेन राइट नाउ, एंड फाइनेंशियल्स में भी कोई खास पैड ग्रोथ नहीं आ पा रही बिजनेस के अंदर बिकॉज मार्जिन्स हैव बीन ऑन अ कॉन्ट्रैक्टरी ट्रेजेक्टरी। तो व्हाट आई विल डू इन दिस इंडस्ट्री एनालिसिस कि पहले तो मैं कंपनीज लाइक क्वेस्ट कॉर्प का डीमर्जर पढ़ूंगा, फिर मैं अपडेटर सर्विसेज में पढ़ूंगा कि क्या आपके मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं नहीं हो सकते, फिर मैं क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में देखूंगा कि यार गवर्नमेंट वाला रिस्क कितना बड़ा रिस्क है, फिर फाइनली मैं एसआईएस लिमिटेड में देखूंगा कि क्या कभी इनकी ग्रोथ वापस आएगी भी नहीं आएगी। सो दिस इज द इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस कौन सा लगा। With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा? पहले हमने देखा एक इंडस्ट्री की बात करी, which is a new industry that we have covered on this channel, and हमने देखा ये इंडस्ट्री मिड टीन्स के रेट पे ग्रो कर रही है, which is higher than the normal GDP growth rate. फिर हमने इस इंडस्ट्री के मेन प्लेयर्स देखे, एंड फिर हमने देखा कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में किस किस टाइप की सर्विसेज होती है, एक हार्ड सर्विसेज होती है और सॉफ्ट सर्विसेज होती हैं, एक स्पेशलाइज सर्विसेज भी होती है। देन व्हाट वी डिड कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के डिफरेंट प्लेयर्स की ग्रोथ रेट्स देखी। देन वी कवर्ड द लाइक्स ऑफ अपडेटर सर्विसेज, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, क्वेस्ट कॉर्प के साथ साथ हम लोगों ने आपका एसआईएस भी कवर करा। फिर हमने कुछ कैश मैनेजमेंट कंपनीज पे भी थोड़ा सा देखा, एंड फाइनली व्हाट वी डिड कि हमने एक P2P एनालिसिस करा, एंड साथ साथ हमने कंपनीज की वैल्यूएशन एंड रिस्क फैक्टर्स को भी देखा। So purpose of SOIC channel is to cover a lot of these industries with you so that you can understand कि इंडस्ट्री एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सी इंडस्ट्री को कवर करें? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।